और बड़ी खबर सामने आ रही है, जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। बरी हुए दोषी क्या जेल से बाहर आ जाएंगे? सवाल खड़ा हो रहा है इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं लगाई है अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश पर लगाई है रोक। बरी हुए दोषियों की कस्टडी पर भी अब सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा। अपील के दौरान कस्टडी में रहने के बिंदु पर भी होगी 9 अगस्त को सुनवाई। ऐसे में जयपुर बम ब्लास्ट केस में बरी हुए दोषी क्या हो सकते हैं रिहा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। सहयोगी महेश काम रुक करना चाहेंगे। महेश, पूरी खबर। कोर्ट ने आज जो है राज्य सरकार की अपील पे एसएलपी पे आरोपियों को नोटिस जारी करा है और जो सारे आरोपी हैं वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि जो जिंदा एक बम मिला था उसके मामले में जो है आरोपी जेल में, उनकी ट्रायल जो है वो वहाँ चल रही है। केवल एक आरोपी शाहबाज हुसैन, उसको जो बम ब्लास्ट हुए थे इस मामले में बरी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जिंदा बम मिला था उसने वो जमानत पे लिया है। ऐसे में केवल एक आरोपी जो है वो जेल से बाहर है, बाकी जो चारों आरोपी हैं वो जेल के अंदर है। जो जिंदा बम मिला था उसका उस मामले को लेके अंदर है, जबकि जो बम ब्लास्ट हुआ था उस मामले में वो बरी की जा चुकी है। ऐसे में जब वो उस मामले में भी कोई फैसला आता है उसके आधार पर तय होगा कि वो जेल में ही रहेंगे या जो है बरी किए जाएंगे। वहीं जो एसएलपी है इसमें कोर्ट अब उनका पक्ष सुन के आदेश देगा कि जो हाईकोर्ट का आदेश था वो सही है या गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि हाईकोर्ट का आदेश सही था, तब जाके वो जो है उस आदेश की पुष्टि हो पाएगी। जी ठीक है, महेश ने महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई साझा की है। महेश, ये बताइए कि रोजाना देनी होगी उपस्थिति, रोजाना सुबह 10 से 12 बजे के बीच में देनी होगी पुलिस के समक्ष उपस्थिति, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है महेश कि क्या जो दोषी हैं, क्या वो दोषी हैं वो रिहा हो सकते हैं? इसे समझाइए जरा महेश। ठीक है, लगता है संपर्क मेरा टूट चुका है महेश से। फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और देखिए सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या जेल से बाहर आ जाएंगे बरी हुए दोषी? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं लगाई है अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश पर रोक लगाई है। बरी हुए दोषियों की कस्टडी पर अब सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा। अपील के दौरान कस्टडी में रहने के बिंदु पर भी 9 अगस्त की तारीख है जब सुनवाई होनी है। ऐसे में जयपुर बम ब्लास्ट केस में बरी हुए दोषी क्या रिहा हो सकते हैं, जानकारी सामने आ रही है। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हेमंत नहाटा, एडवोकेट हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। हेमंत जी, लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बरी हुए दोषी क्या जेल से बाहर आ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मैं चाहूंगी पूरी जानकारी आप साझा करिए, दरअसल हुआ क्या है कोर्ट में आज? सिंपली इतना सा हुआ है कि जो पीड़ितों की तरफ से जो प्रस्तुत की गई थी एसएलपी वो पहले एडमिट हो चुकी थी। ठीक है। और उसी के क्रम में राजस्थान सरकार ने भी इनको बरी करने के खिलाफ, बरी करने के आदेश के खिलाफ जो एसएलपी जारी की है उसका आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को भी एडमिट कर लिया है। जहां तक आरोपियों के छूटने का प्रश्न है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशंस लगा दी हैं कि अगर किसी दूसरे केस में वांछित ना हो तो वो प्रतिदिन एटीएस के सामने 10 से 12 बजे के बीच में हाजिरी देंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कंडीशन उन्होंने लगा दी है। साथ ही एक इसमें एक ऑब्जर्वेशन था, पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने अनुसंधान किया था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश डीजीपी राजस्थान को दिए गए थे और उस पार्ट के ऊपर भी रोक लगा दी है। अच्छा, ठीक है। हेमंत जी, ये समझाइए कि पीड़ित ने जो याचिका लगाई थी उसको मंजूर कर लिया गया है। पीड़ित के वकील की ओर से कौन कौन सी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई है? सरकार के वकील ने कौन कौन सी दलीलें कोर्ट के सामने रखी है? मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 9 अगस्त को इसमें फाइनल हियरिंग होगी। ठीक है। मामले की ग्रेविटी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि इसको शीघ्र सुनवाई में लिया जाए। तो 8 सप्ताह के अंदर ये सारा प्रोसीजरल पार्ट कंप्लीट करके और उसकी 9 अगस्त को सुनवाई होगी और मामला 3 सदस्यीय बेंच के द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका हेमंत जी, हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी आपने साझा की उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रताप जी, अब इस मामले पर जो सुनवाई है वो 9 अगस्त को होनी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? मामला नहीं, नॉलेज में नहीं अभी क्या हुआ है नया डिसीजन को, तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, बताइए आप।
दरअसल हुआ ये है खाचरियावास जी कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश पर रोक लगाई है और बरी हुए दोषियों की कस्टडी पर भी अब सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगा, क्योंकि सरकार की ओर से भी एसएलपी कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। तो आप इस पूरे मामले को जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, किस लिहाज से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? राजस्थान सरकार ने अपील दायर की, आप खुद जानते हैं, और जो दोषी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई के विरुद्ध हमने अपील दायर की है कि ये रिहाई गलत हुई है। खुद राजस्थान सरकार गई है, बड़े से बड़े वकील खड़े किए हैं। अब जो सुनवाई आगे होगी तो हमें पक्की उम्मीद है कि इस मामले में सरकार बहुत सख्त है। हम इतना जानते हैं कि बम ब्लास्ट के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा बहाल रहनी चाहिए। ये राजस्थान की सरकार की मुहिम है, क्योंकि ये बड़ा इश्यू 8 जगह बम ब्लास्ट हुए थे राजस्थान में, जयपुर में, राजधानी जयपुर में, और काफी लोगों की डेथ हुई, बड़ा अन्याय हुआ। और ऐसे में जब हाईकोर्ट से ये बरी हो गए और ये कहा गया कि साहब इसमें ढंग से पुलिस ने पूरी बनाई नहीं, पूरी कार्रवाई नहीं की, अब राजस्थान सरकार खुद गई है, बड़े वकील खड़े किए हैं, सरकार के बड़े वकील खड़े होंगे। हमें पक्की उम्मीद है कि आगे जाकर इसमें निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को सख्त सजा और फांसी की सजा बहाल रखी जाए। अच्छा खाचरियावास जी, ये बताइए, क्योंकि बीजेपी ने भी आपकी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं इस मामले को लेकर, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि बीजेपी ने भी इस मामले में एसएलपी दाखिल की है, और खास तौर पर यहाँ बात करना चाहूंगी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की। देखिए, राजेंद्र राठौड़ तो हिंदुस्तान के नंबर 1 झूठ के जनरेटर है। उनसे ये पूछिए, जब वो मंत्री थे राजस्थान की सरकार में और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, तब ये बम ब्लास्ट हुआ था, उनकी सरकार थी। ये बम ब्लास्ट की तारीख ये थी 13 मई 2018 को बम ब्लास्ट, 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। 13 मई 2008 को जब बम ब्लास्ट हुआ तब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब मंत्री थे। इनको झूठ बोलने के लिए इनको प्राइज मिलना चाहिए। अब अचानक 13 साल बाद ये सब के सब बीजेपी के नेता जब मंत्री थे तब इनके घरों पर गए नहीं, अब जाते हैं उनके घरों पर, और जब चुनाव के 6, 7, 8 महीने रह गए तब ये सारा ड्रामा पूरा का पूरा करते हैं। अच्छी चार्जशीट पेश कर दे, पुलिस इनके हाथ में थी, इनके टाइम पर ही चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट कमजोर नहीं होती तो आज ये बरी नहीं होते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और फिर इनके लोगों ने ये कहा कि भाई आपने उस वक्त एनआईए की जांच, हमसे कह रहे हैं कि एनआईए से जांच करानी चाहिए थी, तो हमने कहा राज्य सरकार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के राज्य सरकार चाहती तो लिखकर भेजती, तो एनआईए भी जांच करती। अब एनआईए भी बीच में आ गई, कोई बचेगा नहीं। ये इशू कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये देश का मुद्दा है। जो बम ब्लास्ट के लिए दोषी है उनको हम भी फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी चढ़ाना चाहते हैं। आपकी सरकार के समय हुआ तो जिम्मेदार तो आप हो, लेकिन आप इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस जिम्मेदार, तो कांग्रेस कैसे जिम्मेदार? भाई साहब, मुख्यमंत्री आपका था, आप मंत्री थे, आप जिम्मेदार हो, और आपने पूरा चार्जशीट पेश कर दी, आपने कमजोरी रखी, तभी ये बरी हुए। तो ये बाजार अभी भी आपकी केंद्र में सरकार है, लोकसभा में मिल रहा हो कि बम ब्लास्ट के जो जितने भी लोग होंगे उनको फांसी पे चढ़ाएंगे, कानून बच जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, भारत का मुद्दा है। जो भी बम ब्लास्ट के दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। अब बीजेपी तो हर मामले को पॉलिटिकलाइज करती है, क्योंकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना है। अब ऐसे ध्यान हटाने के लिए यदि आप ये इशू बनाओगे कि इस तरह से, अभी इन्होंने सब जगह उस दिन ये कहा कि 13 मई को इन्होंने सब जगह हनुमान चालीसा के पाठ किए। अब 13 मई को कर्नाटक का रिजल्ट आ गया और ये हार गए, तो उस दिन कहीं पर 2 आदमी बैठे थे, कहीं पर 1 आदमी भी नहीं बैठा, क्योंकि जयपुर की जनता जानती है कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। ठीक है खाचरियावास जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।